नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। किसान मोर्चा ने मनाया विश्वघात दिवस। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन, समझौते का पालन नहीं करने का लगाया आरोप। नीट परीक्षा को लेकर सियासत, सीएम आवास का घेराव करेंगे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, सीबीआई जांच की मांग। रीट में चीट को लेकर के भाजयुमों का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट पहुंचे कार्यकर्ता, सीएम के नाम का कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। महापौर ने किया पार्क का विजिट, पार्क की खूबसूरती से पार्षद हुए खुश, महापौर ने जमकर की तारीफ। पेयजल टंकी का हो रहा निर्माण, ठेकेदार लगा रहे सरकार को चूना, विद्यालय कनेक्शन से कर रही बिजली की चोरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पर उदयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहा है। डिप्टी पुलिस की टीम की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर नकली ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री पर की छापेमारी। फैक्ट्री से पुलिस ने नकली ऑयल किया बरामद, कई बड़े खुलासे होने की जताई संभावना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उदयपुर से, जहां पर डिप्टी पुलिस की टीम की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नकली ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है। वहीं साथ ही इससे कई बड़े खुलासे भी होने की संभावनाएं जताई जा रही है। फैक्ट्री से पुलिस ने नकली ऑयल किया बरामद। बड़ी खबर आपको उदयपुर से बता रहे हैं, जहां पर डिप्टी पुलिस की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई के तहत ही नकली ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है। फैक्ट्री से पुलिस ने नकली ऑयल भी बरामद किया है और साथ ही साथ कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को विश्वघात दिवस मनाया है। इस दौरान ही किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारी और किसान इकट्ठा होकर के कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस दौरान किसान संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक हिम्मत सिंह ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ही सिंधु बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को केंद्र सरकार की एक चिट्ठी के ऊपर किसानों ने समाप्त किया था, लेकिन 1 महीने से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार के साथ किसानों के समझौते की पालन नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने सहित अन्य समझौतों को भी लागू नहीं किया है, जिससे आक्रोशित संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले देश भर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान मोर्चा द्वारा पूरे देश के किसानों द्वारा जो दिल्ली की सड़कों पर 13 महीने जो संघर्ष किया गया था, 700 किसान जो कुर्बानी दी थी, 9 दिसंबर को उस चीज पे समझौता हुआ था। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी मांग नहीं मानी गई है। ना तो जो किसानों पर 10 मुकदमे थे वो वापस लिए गए, ना जो शहीद किसान के परिवारों को जो सुविधाएं जिन वादों का उन्होंने हवाला दिया था, ना वो वादे पूरे किए, ना एमएसपी पर कानून पर अभी तक उन्होंने कोई चर्चा की है। उसी को लेकर आज हमने पूरे प्रदेश भर में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में विश्वासघात दिवस मनाया है। और अगर सरकारें ये बात जो उन्होंने वादे किए थे उन पर इसी तरह कायम रही अपनी हठधर्मिता पे, तो हम पूरे देश में भाजपा नेताओं को नजरबंद करने का कार्यक्रम शुरुआत करेंगे। और ये जो किसान आंदोलन है जो स्थगित किया गया था, हमने समाप्त नहीं किया था, उसको पुरजोर तरीके से उसी पैटर्न पे हम दोबारा चालू करेंगे। पूरे प्रदेश भर में किसान आंदोलन की शुरुआत जैसे पहले हुई थी वैसे। प्रदेश में रीट परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा ने बताया है कि रीट मामले में सीबीआई की जांच की जाए। वहीं इसकी मांग को लेकर के सीएम आवास का घेराव करेंगे। साथ ही यह भी बताया कि बीजेपी युवा मोर्चा ने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की सीबीआई जांच और पेपर लीक प्रक्रिया में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं उन्होंने बताया कि गहलोत सरकार ने सख्ती बरतते हुए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डीपी जारोली को भी बर्खास्त कर दिया है। वहीं साथ ही प्रदेश में जो रीट परीक्षा के लिए सीबीआई जांच की मांग लगातार जारी है, उसको लेकर के प्रदर्शन भी जारी है। आज जो रीट की भर्ती में जो धांधली हुई है, उसके लिए सीबीआई जांच की मांग के लिए युवा मोर्चा राजस्थान आज घेराव करने के लिए तो अलवर से पॉइंट जयपुर जा रहे हैं। यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे भवानी तोप चौराहे पे, अकबरपुर, थानागाजी या राजगढ़ से, तो सब अपने अपने हिसाब से कठुमर से संख्या के हिसाब से पहुंच रहे हैं। लगभग कितने लोग पहुंचे? लगभग अलवर से लगभग 250 से 300 लोगों की पहुंचने की उम्मीद है।
क्योंकि सभी मंडल स्तर पर सूचना दे दी गई है और अपने अपने स्तरों से सब अपने निजी वाहनों से जयपुर जा रहे हैं। आज हम जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। जो रीट परीक्षा में जो धांधली हुई है गहलोत के राज में, उसके लिए हम सीबीआई की जांच की मांग को लेकर जयपुर रवाना हो रहे हैं। आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। कल हमने अलवर के अंदर कलेक्ट्रेट का घेराव कर वहां विरोध प्रदर्शन जताया था। और मैं ये कहना चाहूंगा, कल तो अलवर झांकी थी, आज जयपुर बाकी है। जयपुर में देखो क्या होता है। आ रहे हैं गहलोत, तेरे राज में तेरी कुर्सी हिलाने। इसी खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड प्रवीण जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी, क्या कुछ इस पर अपडेट निकल के सामने आ रही है? अंजलि, देखिए, जिस तरह से रीट पेपर लीक मामले को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद एक के बाद एक जो खुलासे हुए हैं, इन खुलासों के बाद से विपक्षी दल जो है वो राजस्थान शिक्षक पात्रता मामले को लेकर प्रदेश पर हमलावर होती ही जा रही है। और अब ये जो हमला जो है वो तेज होता जा रहा है। और इसी को लेकर आज जयपुर के सिविल लाइंस में प्रदेश से सभी जगह से भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे और उन्होंने सीएम आवास का घेराव करने का प्रयास भी किया था, जिसको लेकर पुलिस के बीच में इनकी हाथापाई भी हुई है और कई लोगों को चोट भी आई है, लाठी भी भाजी गई है। और जिस प्रकार से इनकी मांगे थी कि रीट परीक्षा में जो धांधली हुई है तो सीबीआई से जांच करवाई जाए और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा सरकार के जो भी दोषी लोग हैं सरकार में, चाहे वो मंत्री हो चाहे कोई भी हो, उनकी भी गिरफ्तारी की जाए और उनको भी पद से हटाया जाए। जी अंजलि, जैसे कि आपने कहा कि लगातार इन लोगों की मांग है सीबीआई जांच के। ऐसे में सवाल तो ये भी है कि आखिर राज्य सरकार सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई जा रही? क्योंकि अगर देखा जाए तो रीट धांधली पेपर के मामले में लगातार सीबीआई जांच की मांग उठ रही है, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार आखिर क्यों नहीं कराना चाह रही है? देखिए, इसमें कहीं न कहीं संदेह की परिस्थिति भी नजर आ रही है कि सरकार एक तरफ कह रही है कि हमने एसओजी से जांच कराई और एसओजी ने निष्पक्ष जांच करते हुए जो भी आरोपी हैं उन आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और आगे भी हम इस पर कार्रवाई करा रहे हैं और अब जो भी होगा निष्पक्षता रखी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार कहीं न कहीं सीबीआई को इस मामले को सौंपने से डर रही है। तो इसका तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं सरकार भी इस कोई न कोई खामी है जिसको छुपाने की कोशिश कर रही है। जी प्रवीण जी, जैसे कहा कि राज्य सरकार कोई न कोई मामला जरूर है जो उसे छुपाने की कोशिश करे, लेकिन सवाल ये भी है कि आपको प्रवीण जी कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इस मामले में राजनीति भी शुरू हो चुकी है, सियासत इस मामले में गर्म हो चुकी है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर के कांग्रेस सरकार पर, राज्य सरकार पर हमलावर है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक तरफ विपक्ष हमलावर हो चुका है कांग्रेस सरकार के ऊपर और कांग्रेस सरकार भी अपना बीच बचाव करने में लगी हुई है। अब जिस प्रकार से सीबीआई की जांच को लेकर आज जो उग्र आंदोलन कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर किया है, जिसका नेतृत्व जो कि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कर रहे थे, तो जिस प्रकार से आज पूरा जो आंदोलन हुआ है और पुलिस के बीच में जो झड़प हुई है, लाठियां भी भाजी गई है, तो कहीं न कहीं सरकार आपस में दोनों एक दूसरे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि रीट धांधली पेपर के मामले में लगातार सियासत गर्म हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर में ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर रीट धांधली को लेकर के भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया है। वहीं प्रदर्शन में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हिमांशु शर्मा ने कहा कि 2-3 प्यादों की गिरफ्तारी कर भ्रष्टाचार में डूबी गहलोत सरकार असली गुनहगार को बचाने की कोशिश कर रही है। साथ ही शर्मा ने सीएम अशोक गहलोत पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार ने भाजयुमो को विरोध प्रदर्शन दबाव में आकर कर रही है। रीट परीक्षा पर्चा लीक मामले में घमासान जारी है। एक तरफ जहां विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमले करते हुए नजर आ रही है, तो वहीं एसओजी की जांच पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बता दें कि एसओजी ने रीट परीक्षा का पेपर आउट करने में जिला समन्वयक डॉक्टर प्रदीप पराशर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसओजी की टीम ने पराशर से लगातार पूछताछ भी उसकी जारी है। देखिए, ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है बेईमान सरकार को सबक सिखाने के लिए हो रहा है। कहीं न कहीं ये बेईमानों की सरकार ने ये युवाओं के साथ जो छलावा किया, जैसे कि ये झूठा वादा करके कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, ऐसा करके सरकार में आए और बेईमानों की हद यहाँ तक हो गई कि राजस्थान बेरोजगारी में 1 नंबर पर आ गया। और रीट के पेपर जो नकल हुए, जो चोरियां हुई और जिसके चक्कर में लाभार्थी है, उसके विरोध में, इस गहलोत सरकार के विरोध में आज युवा मोर्चा निकला है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो जयपुर शहर का, जयपुर संभाग का, ये जो विरोध प्रदर्शन कराने आए कि अब इस सरकार के दिन पूरे हो गए, ये पाप का गड़ा पूरी तरह भर चुका है। में ये धरना प्रदर्शन रखा गया है। आज भारतीय जनता पार्टी के युवा जो है सड़कों पर उतरे हैं रीट परीक्षा में धांधली के विरोध में, लेकिन
अगर इस तरह से आगे और रहा और जो सीबीआई की मांग की जांच कर रहे हैं हम, और उस तरह से अगर हमारी मांग नहीं सुनी गई तो आम जनता भी जो है वो सड़कों पर उतरेगी और कांग्रेस सरकार को ये बताएगी कि ये जो इन्होंने भ्रष्टाचार का जो पूरा जामवाड़ा इकट्ठा कर रखा है वो अब नहीं चलने वाला है। जनता जाग चुकी है। इसके पहले भी इन्होंने जो भी पेपर लिए हैं, बेरोजगार युवाओं को जो लालसा रही कि नहीं अपने को रोजगार मिलेगा, उन्होंने मेहनत की, उनके सपने थे, उन पर जो उन्होंने पानी फेरने का काम किया है और धोखा देने का काम किया है वो अब नहीं चलेगा। अब राजस्थान की जनता, राजस्थान के युवा, राजस्थान की महिला। कलेक्टर नथमल डीडेल की अध्यक्षता में बिजली पानी मौसमी बीमारियों से संबंधित बैठक आयोजित की गई थी। वहीं बैठक में चिकित्सा विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सीएचएमओ नवनीत शर्मा को वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ यह भी कहा कि अब तक जिन बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है उनका फीडबैक भी लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ही जिले में चलाए जा रहे शुद्ध के लिए भी युद्ध अभियान को भी चलाया जा रहा है। वहीं चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी हैं उनको अधिक से अधिक सैंपल लेने और समय पर रिपोर्ट नियमानुसार कार्रवाई निर्देशित भी किया गया है। महापौर सीधा माई और साथ ही मानवेश्वर जोन के पार्षदगणों ने बोटेनिकल पार्क का विजिट किया है। पार्क की खूबसूरती से सभी पार्षद खुश हो गए। वहीं महापौर ने पार्क में अलग अलग जो औषधि पेड़ लगे हैं और साथ ही रंग बिरंगे फूलों को देख करके पार्क की तारीफ की है। आपको बताते चले कि टाटा कंपनी के अधीन इस पार्क में काम करने वाले अधिकारियों ने महापौर और पार्षदों को पार्क के बारे में गाइड भी किया है। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां जलदाय विभाग द्वारा पेयजल के लिए टंकी निर्माण किया जा रहा है। आपको बताते चले कि ठेकेदार टंकी के निर्माण कार्यों में मिक्सिंग मशीनरी को चलाने और अन्य संबंधित कार्यों के लिए विद्यालय के कनेक्शन बिजली चोरी कर रहा है और विद्यालय के गेट पर ही ताले खुले हुए तार ठेकेदार को डाल रखे हैं, जिससे कि स्कूल के बच्चे कभी भी बिजली की चपेट में आ सकते हैं। खबरें राजस्थान के हमारे से बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।